Hello guys, I am Rachit Bagel. I am also a Meesho new seller. Today I am showing a reality of Meesho. क्योंकि मैं भी आपकी तरह मीशो का न्यू सेलर हूँ, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, पर मेरे को पता चली कुछ चीज़ें जो मैं आपको रियलिटी शो करूँगा। आज वो मीशो की रियलिटी है। सबसे पहले तो मैं आपको रियलिटी ही बताऊँगा, मैं आपको बाकी यूट्यूबरों की तरह फेक नहीं बताऊँगा कि ये कर लो वो कर लो, मेरा 5 लाख का धंधा है, मेरा 10 लाख का गल्ला है डेली डेली का। मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, ठीक है। मैं अभी आपको डेस्कटॉप के सामने ही बैठा हूँ, आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके सारी रियलिटी बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप मीशो के न्यू सेलर बनना चाह रहे हो और आप अपना न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो मीशो पे, तो आपको मैं पहली बात बता दूं कि आप सोच रहे हो 2000-5000 से धंधा स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, नहीं होगा। जो भी मतलब यूट्यूबर कह रहे हैं कि 2-5 हज़ार रुपये से धंधा स्टार्ट हो जाएगा, मीशो का अकाउंट बन जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं बता दूँ, आपका बिजनेस सिर्फ स्टार्ट हो सकता है, रनिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट पेमेंट तब आती है जब आप मीशो का पहला ऑर्डर आता है, डिस्पैच करते हो, वो डिलीवरी पार्टनर के हाथ में देते हो। वो 7 दिन बाद आपको वो ऑर्डर, पहली बात तो वो अपने कस्टमर को देगा, फिर वो कस्टमर अपने पास 7 दिन रखेगा, उसके बाद आपकी पेमेंट आएगी। मतलब कि 15 दिन बाद आपकी पेमेंट आती है, उसमें भी कस्टमर रिटर्न कर देगा तो वो पेमेंट कट जाएगी। दैट्स राइट। ये आप मीशो के 15 दिन तक आपको जितने भी ऑर्डर आएंगे उसका पैसा आपके पास होना चाहिए। मान लो आप 5000 का सामान लेकर आते हो, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ताकि आप उसको बिजनेस को 15 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हो। और 15 दिन के बाद भी थोड़ी पेमेंट आती है। 5000 का अपने मान लो बिजनेस स्टार्ट करा, 5000 रुपये का कोई 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट आपने लेकर आए बल्क में, उसमें सिर्फ एक वर्क नहीं करा, 2 ही वर्क करे, 2 के ही ऑर्डर आ रहे हैं, बाकी के ऑर्डर नहीं आ रहे। 2 के ऑर्डर आए, 15 दिन बाद वो ऑर्डर, मतलब डेली डेली आपके वो ऑर्डर खत्म, 15 दिन बाद आपकी पेमेंट आएगी। वो भी कैसे? आज 200, 300, 400, अगले दिन 300, 200, 400, और आपको डेली चाहिए 5000 रुपये, 2000 रुपये, ताकि आप बिजनेस स्टार्ट अपना मतलब रनिंग कर सको, ठीक है। फर्स्ट रियलिटी ये है, आपके पास कम से कम, मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम आपके पास होना चाहिए 50,000 से 60,000 तक का बजट। 1 लाख रुपये भी लग सकते हैं आपके। जो कह रहा है 5000 में धंधा स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने स्टार्ट करा है, 5000 नहीं लगे भाई। मैं भी सोच के हटा था कि 10-20 हज़ार रुपये में हो जाएगा, नहीं हुआ। मेरे को हो रहे हैं 18 दिन, ठीक है। 18 दिन में मैंने कम से कम अपने 40,000 रुपये लगा दिए हैं इसके अंदर। 18 दिन के अंदर 40,000 रुपये लगा दिया, और मेरे को अब तक एक भी फर्स्ट पेमेंट नहीं आई है। मैं आपको अपना डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको एक भी पेमेंट नहीं है। 1 सेकंड, मैं आपको अपना पेमेंट सेक्शन पर ले जाता हूँ। ये रहा मेरा पेमेंट सेक्शन, और आज मुझे एक भी ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले तो हम ये रहा पेमेंट पे जाते हैं, और ये देखो गाइस, मेरे को 0 पेमेंट रिसीव हुई है, और सारे ऑर्डर RTO हो गए हैं मेरे, ठीक है। एक भी पेमेंट नहीं आई है मेरे पास अभी तक, पता नहीं कब आएगी। देख रहे हो गाइस, ये आप पूरा ही 0 है। ऐसा नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ अपने और सामने, ठीक है। ये है मीशो की वो। ऐसे ही सबके साथ है कि ई कॉमर्स में आपको स्टार्ट करना है, तो आप ये नहीं है कि आप 5-10 हज़ार रुपये में कर सकते हो। अगर आपको स्टार्ट करना है, पहले बता रहा हूँ, मोटा बजट। क्यों? रीज़न आई विल टेल यू रीज़न व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम। फर्स्ट कि आपके 10 प्रोडक्ट जाएंगे तो RTO होगा, RTO को भी आपको संभालना है, RTO भी आपको संभालना है। क्या होगा, आप यहाँ से 20 भेजोगे, मीशो पे फेक ऑर्डर है, आपको कम से कम 20 ऑर्डर आप डिलीवर करोगे, तो आपके पास 10 ही वापस आएंगे, और सॉरी 10 ही डिलीवर्ड होंगे, और 10 RTO में ही फंसे रह जाएंगे। मान लो किसी ने ऑर्डर करा, उसने रिटर्न कर दिया, तो वो RTO में ही फंसे रह जाते हैं, ठीक है। दैट्स अ रीज़न, मेन रीज़न। मैंने भी 20 भेजे थे, तो मैंने अब तक 15 दिन के अंदर अब तक 40, 50, 45 ऑर्डर डिस्पैच करे हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी पर आइटम की जो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी वो 250 है, और मैं सेल कर रहा हूँ 550 रुपये का, ठीक है। और यही, हाँ, ये भी एक रीज़न है कि आपको अगर मीशो पे सेल करना है तो आपको मार्जिन 100 से 150, 200 रुपये का, 150 तक से तो लेना ही है, मतलब 100 से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कस्टमर रिटर्न ज़्यादा है। कोई भी आप बंद करके रिटर्न कर देता है। आपको अगर स्टार्ट करना है अपना ई कॉमर्स, तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करो। हाँ, मीशो ऑर्डर देगा, फ्लिपकार्ट ऑर्डर नहीं देगा, मीशो ऑर्डर देगा। मैं पैनल पे बैठा हूँ, मीशो आपको ऑर्डर देगा, लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा ऑर्डर फेक होंगे, RTO हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, आपको स्टॉक कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ है, रियलिटी है ये। मैं भी सीख के गलती कर करके सीख रहा हूँ, ठीक है। मेरे भी यही हाल है, और कुछ नहीं है। और भी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जैसे कि एक सेकेंड, आपको फ्लिपकार्ट पे अगर स्टार्ट करना है तो वहाँ तो आपको हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे लगेगा ऐड स्पेंड का पैसा। मीशो पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता, मीशो पे भी ऐड चलती है, उस पर चलाओगे तो और बढ़िया है, बेटर है, ठीक है। लेकिन आपको अपना पैसा चाहिए ताकि आप बिजनेस स्टार्ट कर सको, रनिंग कर सको। ऐसे नहीं हो पाएगा अगर आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है। सीख के करो,
सीख के करो, बिना सीखे करोगे फेल हो जाओगे। मेरा भी मन कर रहा है कि छोड़ दूँ, पर मैं छोड़ नहीं रहा, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा कस्टमर रिटर्न भी इतना वो हो गया है, कम हो गया है। कस्टमर रिटर्न से भी याद आया कि इतना ज़्यादा मेरा कस्टमर रिटर्न हो गया है कि मेरे सारे पैसे बराबर हो गए हैं, और ना मेरे पे एक भी पेमेंट आई है, ना कुछ आया है। दिस इज़ द रियलिटी। जो भी बोलता है आपको, अगर दूसरी एक और मैं आपको बात बतानी चाहूँगा, अगर आप कोई भी अपना, सबसे पहले तो आपको स्टॉक बहुत सारा रखना है अपना, मतलब स्टॉक करो, आपको अपनी लिस्टिंग ज़्यादा करनी है। अगर आप लिस्टिंग ज़्यादा करोगे तभी आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आएंगी। और अगर आप न्यू प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सैम्पल यूज़ करो। 2 4 5 जाके मार्केट से सैंपल लेकर आओ, उसको यूज़ करो। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो और आप बल्क में मंगा ले रहे हो, मान लो इनमें कोई आइटम नहीं चला, तो उसकी सारी की सारी जो भी आप लेकर आ रखे हो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। 2 एक ही ऑर्डर आएंगे दिन में, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। इसलिए आप 2 3 सैंपल यूज़ करो। दिस इज़ द रियलिटी। ऐसा नहीं करो मीशो बेकार है, मीशो बढ़िया है, पर इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है। फ्लिपकार्ट पे रिटर्न नहीं है, अमेज़ॉन पे तो बेच ही नहीं सकते, ब्रांड चलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ अमेज़ॉन बाज़ार में बेच सकते हो आप। अमेज़ॉन बाज़ार के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा बाद में, लेकिन अभी इसी मीशो पे ही चलते हैं, मीशो की रियलिटी क्या है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, अगर आप छोटे गाँव से हो या कहीं ऐसी वैसी जगह से हो, रूरल जगह से हो, तो आपके पास डिलीवरी पार्टनर आपका पैकेज रिसीव करने नहीं आएंगे, पिकअप लेने नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी सर्विस नहीं है। हमारे यहाँ तो चल जाता है मैं तो क्योंकि दिल्ली से हूँ, वहाँ तो चल जाता है, यहाँ पे सारा ओके रिपोर्ट है। कई जगह मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ पे लेने ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दिक्कत यही है। अगर आपको आ रही होगी जो गाँव या ऐसी जगह से जहाँ पे थोड़ी सी सर्विस कम है, तो वहाँ पे आपको ये फील कर रहे होंगे कि रियलिटी यही है, वो लोग पिकअप करने नहीं आ रहे। और सबसे घटिया चीज़ है मीशो में उसका कस्टमर सपोर्ट। अभी कॉन्टैक्ट करूँगा 3 घंटे बाद रिप्लाई आता है, 3 घंटे बाद भी नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता। क्लेम लेने जाओ तो आपको मीशो की पैकेट वहीं से लेनी पड़ेगी। ये चीज़ की रियलिटी है। और मैं कह रहा हूँ, अगर धंधा स्टार्ट करना है ना मीशो पे, पैसा होना चाहिए, 50,000 से 1 लाख का बजट होना चाहिए, तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मैं और भी चीज़ें बताता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही है कि अपना स्टॉक ओके रखो, अपने को लिस्टिंग करो तो सैंपल लेकर आओ, पेमेंट का ध्यान रखो, रिटर्न ना हो उसके लिए प्रोडक्ट अच्छा रखो, क्वालिटी अच्छी रखो, अपना स्टॉक ओके रखो, सब चीज़ मतलब बराबर रखो। ठीक है, ऐड उसी पे चलाओ जो आपका पहले से बिक रहा है, ताकि आपकी और सारी लिस्टिंग ऊपर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप न्यू लिस्टिंग पे आप ऐड चलाओगे तो वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो यही रियलिटी है, आपको यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। बाकी मैं और भी वीडियो बताऊंगा मीशो की पेमेंट के बारे में, मीशो के और भी अकाउंट के बारे में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ डेली, मैं भी आपको बता दूँगा। मेरी सेल कितनी हुई वो भी मैं आपको दिखा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे को फॉलो करो, लाइक करो।